जरा सोचिए, अगर ईश्वर इतना ही अच्छा है तो दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है ना? एक ऐसा दार्शनिक सवाल जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। सच कहूं तो इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही ये पूरी कथा रची गई थी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, जॉन मिल्टन ने 10,000 से भी ज्यादा लाइंस का ये पूरा महाकाव्य तब रचा जब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। जी हां, उन्होंने ये सब अपनी याददाश्त से बोल बोलकर लिखवाया था। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी कहानी को 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। हम इसके परिचय से शुरू करके शैतान के विद्रोह, उसकी बदले की योजना, ईडन गार्डन, इंसान के पतन और आखिर में उस खोए हुए स्वर्ग तक का सफर तय करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसके परिचय और इस कविता को लिखने के असली मकसद पर नजर डालते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट असल में एक एपिक पोएम यानी एक महाकाव्य है जिसे 1667 में पब्लिश किया गया था। इसका मेन थीम बहुत ही सीधा है, कैसे इंसान की एक गलती और उसके लालच ने उससे उसका स्वर्ग यानी पैराडाइज छीन लिया। इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हैं ईश्वर, शैतान, पहले इंसान एडम और ईव, और उनका वो पतन जिसे फॉल ऑफ मैन कहा जाता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि मिल्टन ने इसे लिखा क्यों? इसका जवाब शुरुआती लाइंस में ही मिल जाता है। ईश्वर के रास्तों को मनुष्यों के सामने सही साबित करना। मतलब, दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, इंसान सफरिंग क्यों झेलता है। मिल्टन इसी बात को समझाना चाहते थे कि ईश्वर तो न्यायप्रिय है, लेकिन हमारी तकलीफें अक्सर हमारे ही फैसलों का नतीजा होती हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, स्वर्ग से शैतान का भयंकर विद्रोह। ये कहानी शुरू होती है सीधे हेवन यानी स्वर्ग से। शैतान, जो कभी ईश्वर का सबसे ताकतवर और खूबसूरत फरिश्ता था, उसमें अचानक बहुत ज्यादा घमंड आ गया। उसे लगने लगा, भाई मैं ईश्वर से कम थोड़ी हूं, राज तो मुझे भी करना चाहिए। इसी ईगो के चक्कर में उसने ईश्वर के खिलाफ ही बगावत कर दी और कई दूसरे फरिश्तों को भी भड़का लिया। फिर क्या था, स्वर्ग में एक जबरदस्त युद्ध हुआ और नतीजा, ईश्वर ने शैतान और उसके साथियों को सीधे नरक में फेंक दिया। नरक की आग में गिरने के बाद भी शैतान का घमंड देखिए। वो एक बहुत ही मशहूर डायलॉग बोलता है, स्वर्ग में सेवक बनने से बेहतर है नरक में राज करना। मतलब, हेवन में नौकर बनने से तो अच्छा है कि मैं हेल का राजा बन जाऊं। ये एक लाइन एकदम सटीक तरीके से बताती है कि उसका ईगो किस लेवल का था। हारने के बाद भी वो झुकने को तैयार नहीं था। तो अब शुरू होती है तीसरे भाग की कहानी, शैतान की खौफनाक बदले की योजना। अब शैतान को बदला तो लेना ही था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सीधे ईश्वर का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसने एक सॉलिड प्लान बनाया। उसने अपना टारगेट बनाया ईश्वर की सबसे नई और प्यारी रचना को, यानी हम इंसानों को, जो उस वक्त पृथ्वी पर रहने थे। शैतान ने सोच लिया था कि वो इंसानों से पाप करवाएगा और ईश्वर की इस खूबसूरत दुनिया को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, गार्डन ऑफ ईडन और वो वर्जित फल। एडम और ईव, जो दुनिया के पहले इंसान थे, वो ईडन के उस बगीचे में एकदम खुशी से रह रहे थे। वहां क्या लाइफ थी उनकी, ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना दुख और ना ही मौत। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दे रखा था, एकदम परफेक्ट और टेंशन फ्री लाइफ, जिसके बारे में आज हम बस सपने ही देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी परफेक्शन के बीच बस एक छोटी सी शर्त थी। ईश्वर ने उन्हें एक सख्त नियम दिया था कि उन्हें ट्री ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के पेड़ का फल किसी भी हाल में नहीं खाना है। ये पेड़ अच्छाई और बुराई की समझ का प्रतीक था। बस उस एक फल से दूर रहना ही उनके उस जन्नत में रहने की इकलौती कीमत थी। बाकी सब कुछ उनका था। और यहीं से शुरू होता है पांचवा भाग, मानवता का पतन, एक भयंकर भूल। कहानी यहां एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। शैतान एक सांप का रूप धरकर ईडन गार्डन में घुस जाता है। वो सीधे ईव के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। वो ईव को लालच देता है कि इस वर्जित फल को खाने से वो एकदम ईश्वर जैसी ताकतवर और समझदार हो जाएगी। ईव उस लालच में आ जाती है और वो फल खा लेती है। फिर वो एडम के पास जाती है। अब यहां एडम का फैसला बहुत इमोशनल है। उसे पता है कि यह गलत है, लेकिन वो ईव से इतना प्यार करता है कि उसके बिना जी नहीं सकता। इसलिए वो भी जानबूझकर वो फल खा लेता है। और इस एक गलती का नतीजा क्या हुआ, जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ वो है जो उनके पास था, मासूमियत, सच्ची खुशी और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। और दाईं तरफ देखिए जो उन्हें फल खाने के तुरंत बाद मिला। पहली बार महसूस हुई शर्म,
डर और अपराध बोध। उनकी वो मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई और इस दुनिया में पहली बार पाप, दुख और मौत की एंट्री हुई। अब हम अपने छठे और आखिरी भाग पर हैं, पाप की अंतिम सजा और खोया हुआ स्वर्ग। इस भयंकर गलती की सजा भी उतनी ही भयंकर थी। ईश्वर ने सबको अलग अलग सजा दी। एडम को सजा मिली कड़ी मेहनत की कि अब उसे जिंदा रहने के लिए जिंदगी भर पसीना बहाना होगा और संघर्ष करना होगा। ईव को सजा मिली दर्द और पीड़ा सहने की, और पूरी इंसानियत को जो सबसे बड़ी सजा मिली वो थी मौत। अब इंसान अमर नहीं रहा, वो नश्वर बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक आखिरी और सबसे बड़ी सजा अभी बाकी थी। एडम और ईव को उनके उस खूबसूरत घर गार्डन ऑफ ईडन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। और दोस्तों, बिल्कुल यही वो वजह है कि इस महाकाव्य का नाम पैराडाइज लॉस्ट है। वो स्वर्ग जो इंसान की खुद की एक गलती की वजह से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया।